अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था इस क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं हम। वो यहाँ पे जो था वो 36 था, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। इसको हम लोग 2-3 तरीक़ा से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो प्रूफ कर सकते हैं विदाउट फार्मूला, एक प्रूफ कर सकते हैं विथ फार्मूला। और विथ फार्मूला में हम 2 फार्मूला को यूज कर सकते हैं। एक है कि ये साइन इनवर्स में है, इसे आप टेन इनवर्स में बदल दो। ये भी साइन इनवर्स में है, इसे भी टेन इनवर्स में बदल दो। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला जो विथ कंडीशन जो होता है उसको अगर याद रखे हो तो उसको यूज करके बना लो। या फिर एक फार्मूला इसी में होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला 2 होता है विथ कंडीशन। कब होता है, जब एक्स और वाई पॉजिटिव है। बहुत सारे बुक में 10 तरह के फार्मूला दिए हुए हैं। हमने आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट दे के और फार्मूला को इस तरह से बताए हुए हैं कि ताकि आपको फ्यूचर तक फार्मूला याद रहे। और वो तरीका आप देखिएगा तो किताब में बहुत सारे फार्मूलाज दिए रहेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो है ना, तो आप जो है अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो उसको जाके वीडियोस में देख सकते हैं। इसमें हम लिखे हुए हैं कन्फ्यूजिंग फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्या बताया था कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, x और y दोनों अगर पॉजिटिव हो, तो आपको बस चेक करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। तो अगर छोटा होता है तो फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 होता है, एक्यूट होता है तब। और पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तब होता है जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो आप बाकायदे इसमें x का वैल्यू आप पहला मानो और y का वैल्यू आप इसको मानो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ के देखो पहले 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटा है तो पहला फार्मूला, और 1 से बड़ा है तो दूसरा फार्मूला। और आपको एक और ट्रिक बताएं तो निश्चित रूप से इसमें पहला फार्मूला ही लगेगा। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, तो हम बताए थे कि x और y पॉजिटिव होता है तो ये वाला एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। अगर वो फार्मूला को आप देखे होंगे चैन से तो आपको फील आ गया होगा कि दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। और ये टेन इनवर्स को देख के हमको लगता है कि टेन इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव है तो ये तो एक्यूट एंगल है 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो अगर ये 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो ये दोनों को मिल के 0 और 90 डिग्री को बीच में लाना होगा, तो निश्चित रूप से पहला ही होगा। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 ही यूज होगा। आप करके देख लेना, निकाल के देख लेना, रेंज से पता कर लिए ना, क्योंकि ये तो पाई में से कुछ घट रहा है तो ये एक्चुअली एंगल होता है π/2 से पाई के बीच में, ये वाला एंगल होता है। तो LHS का एंगल अगर π/2 से क्रॉस कर गया जबकि RHS का एंगल π/2 से कम है तो बराबर कैसे हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, इसको इस फार्मूला को यूज करने के लिए। आप यूज करना, आपका फार्मूला आ जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ x होगा, फिर इस साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में चेंज कर देना, ये आ जाएगा। बिल्कुल आप करके देखना, आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम तो कहेंगे कि आप इसको क्या करो, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके ही बनाओ। कहोगे तो हम बना सकते हैं, इस तरीका से भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा चलो इतना जब बोल ही दिए तो कर ही देते हैं। ये तो नहीं करेंगे भाई, हम तो बोल रहे हैं कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल के देखना, मतलब कि 8 का स्क्वायर बाई 17 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर निकाल के देखना, लेस देन 1 होगा। पहला यूज होगा, पहला यूज कर देते हैं। अब फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। तो अब पहला अगर यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ होता है x, तो x हुआ 8/17 और ये होता है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 3 3 जा 9/25, ठीक है ना। और फिर प्लस y है तो y का मतलब हुआ आपका 3/5 और अंडर रूट हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 64/2
289, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा आपका साइन इन्वर्स, यहाँ से 8/17, और आपको कैलकुलेट करना है मन में ही। 25 में से 9 घटेगा 16, 16 के बाहर 4 और 25 के बाहर 5, प्लस 3/5 गुने नीचे से 289 के बाहर 17 और 289 में से 64 घटेगा तो 225 आएगा और उसके बाहर 15, ठीक है ना। एलसीएम अगर आप लोगे तो यहाँ पे आएगा साइन इन्वर्स ऑफ, एलसीएम आएगा आपका 17 गुने 5 यानी कि 85 दोनों का, क्योंकि 17 गुने 5 ही है। ये होगा 8 चौके 32 और प्लस ये होगा 15 तिया 45। तो अगर हम इसको जोड़ें तो अब ये होगा साइन इन्वर्स ऑफ 5 2 7 4 3 7 बाई 85। तो बताए थे कि साइन इन्वर्स में अगर एक एंगल है उसको टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखो कि ये P होता है साइन इन्वर्स है तो, और ये होता है हाइपोटेनस। तो साइन इन्वर्स को डायरेक्ट इसको हम टेन इन्वर्स लिख सकते हैं। बस अब हमको यहाँ बेस लिखना होगा, यहाँ P लिखना होगा। तो P तो हमें यहाँ भी समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर हमारा 77 ही है। बेस निकाल लेना, और बेस के लिए फार्मूला होगा √h² माइनस p²। तो वो हो जाएगा √h का स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर और माइनस 77 का स्क्वायर। तो आप निकाल के देखोगे ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो बस ये हो गया प्रूफ। तो ये तो हुआ मेथड 1, साइन इन्वर्स वाले फार्मूला से प्रूफ करने का तरीका। अब मेथड 2 बताएंगे, विदाउट फार्मूला भी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए, विदाउट फार्मूला भी बताएंगे, लेकिन विथ फार्मूला भी पहले देख लें, क्योंकि फार्मूला इतना पढ़े हैं क्यों, इसी दिन के लिए ना। तो अब मेथड 2 क्या बोले कि अब जो है आपको टेन इन्वर्स में लाना, ज़्यादा कम्बशन कम कम्बशन होगा, टेन इन्वर्स में लाना। तो हम बोले थे कि अगर ये साइन इन्वर्स है तो ये अगर P है और ये अगर H है तो टेन इन्वर्स अगर आप लिखोगे तो तुरंत आप कन्वर्ट करो दिमाग में ही कि ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हमें नीचे लिखना है। तो बेस कितना आएगा, तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 15 लिख लिए, प्लस साइन इन्वर्स को भी टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करो तो तुरंत परपेंडिकुलर तो रहेगा, और बेस जो होगा वो आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 में से 9 घटेगा यानी कि बाहर 4 आएगा। ये फटाफट करना है, इसके बाद यू कैन डू इट, ठीक है। आप इस पर अगर P और बाई H लिख दो तो उसने समझ जाएगा कि वो बंदा क्या किया है, और वो समझ जाएगा कि आपको आता है एक्चुअल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बनाने, ठीक है। अब ये भी टेन इन्वर्स, ये भी टेन इन्वर्स और लाना भी है टेन इन्वर्स, तो अब फार्मूला आसान होगा। बस ये याद रहे कि ये अगर आप x मानते हैं, ये y मानते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का 2 फार्मूला होता है, और इसमें से पहला ही लगेगा एक्चुअली, लेकिन चेक करना जरूरी है ना, इसलिए पहला लगेगा ना क्योंकि RHS पॉजिटिव है, एक एक्यूट एंगल है अंदर, तो 0 और पाई बाई क्या होगा, 0 और π/2 के बीच में होगा, क्योंकि टेन इन्वर्स का रेंज तो -π/2 से π/2 होता है। लेकिन पॉजिटिव अगर है आर्गूमेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही प्रेफर करोगे, सेकेंड फोर्थ थोड़ी करोगे, इसलिए तो पहला ही लगेगा। वैसे भी आपको क्या चेक करना है कि x × y लेस देन अगर 1 है तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है टेन इन्वर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x × y, कब, जब x y लेस देन 1 होता है, x y लेस देन 1 होता है, और अगर x y ग्रेटर देन 1 होता है तो पाई प्लस करके फार्मूला होता है। और क्यों प्लस होता है इसका भी कंडीशन और कारण के साथ आपको कंफ्यूजिंग फार्मूला में समझाए हैं। एक हेडिंग है आपका कंफ्यूजिंग फार्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर उसको जाके अगर तरीके से पढ़ लो तो ये फार्मूला जो है विथ कंडीशन आपको एकदम माइंड टू माइंड रहेगा। वैसे भी हम बोले हैं कि विदाउट फार्मूला भी बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो x × y पहले निकाल के देखते हैं कितना आएगा। ये 8/15 क्योंकि ये x है और ये y 3/4, तो 8 तिलिक ये 4 दूना के 8, तो ऊपर आया 3 दूना के 6 और नीचे आया 15। तो निश्चित रूप से ये नंबर 1 से तो छोटा है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो अगर पहला फार्मूला वर्क कर जाएगा, तो अब पहला फार्मूला अगर वर्क कर जाएगा तो पहला फार्मूला लिखते ही आपको आंसर भी चमक जाएगा। देख लेना कैसे। तो हम लिखेंगे क्या कि टेन इन्वर्स 8/15 प्लस टेन इन्वर्स 3/4 इज इक्वल टू टेन इन्वर्स ऑफ x प्लस वाई। तो 8/15 प्लस 3/4
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ब्रैकेट में लिख देंगे कि हियर x इंटू वाई बराबर 8/15 इंटू 3/4 और इज इक्वल टू 6/3 बचे, यहाँ से आएगा 15, तो 2/5 लिख सकते हो, विच इज लेस देन 1। इसीलिए हमने ये फार्मूला यूज किया है, चूँकि करके ये लिखोगे कारण में, ठीक है ना। अब जो है इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 10 इनवर्स ये हो जाएगा 8 चौके 32 प्लस 15 तिया 45 और नीचे हो जाएगा आपका एक्चुअली ये 15 है ना, तो 15 चौके 60 और माइनस 8 के 24, तो ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स ऑफ 77/36। कैलकुलेट करके देख लो। तो ये आपका मेथड 2 हुआ इसी क्वेश्चन को बनाने का। अब मेथड 3 देखते हैं, विदाउट फार्मूला, विदाउट फार्मूला, ठीक है। अब मेथड 3 क्या है, हमने आपको पहले भी बोल रखा है कि फार्मूला अगर भूलेगा तो भी मेरे पास क्या है, यंत्र है उसको मैनेज करने का। मान लो भूल गए फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमको पता है ना कि साइन इनवर्स में अगर कोई फंक्शन रहता है, कोई नंबर आता है, वो एक एंगल है, तो उसको हम मान लेंगे अल्फ़ा। ये भी साइन इनवर्स 3/5 करके है, ये भी एक एंगल होगा, इसको भी हम मान लेंगे बीटा। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट अल्फ़ा बराबर हमारा साइन इनवर्स 8/17। यहाँ से अल्फ़ा फिक्स हो गया कि वो 0 और π/2 के बीच में होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 8/17 हुआ। यहाँ से बीटा बराबर क्या माने हैं, तो साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ बीटा का वैल्यू 3/5 होगा, ठीक है। अब जो है इसको हम मान लेंगे K1, क्या मान लेंगे, K1 है ना, वो भी लिख लो, वो भी लिख लो कि एंड K1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 77/36। और यहाँ से ये भी लिख लो, दिस इम्प्लाई कि 10 ऑफ K1 इज इक्वल टू 77/36। और ये भी लिख लो कि K1 का रेंज जो होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। अब कहोगे सर ये आप कैसे लिख रहे हैं, 0 माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री होना होता है, तो हम कहते हैं कि जब ये पॉजिटिव हो ना तो बस यही लिखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तब जाता है जब एक्स आर्गूमेंट निगेटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब जाता है जब आर्गूमेंट पॉजिटिव होता है। तो कम करना आसान होता है ना, कम करना आसान होता है। चलिए, तो अब जो है ये क्लियर हो गया कि K1 भी हमारा इस रेंज में है, अल्फ़ा बीटा बोथ, अल्फ़ा भी मतलब यहाँ कॉमा कर दो तो और अच्छा है, K1 अल्फ़ा और बीटा ऑल्स आर इन लाइज बिटवीन 0 to π/2 ड्यू टू बिकॉज आर्गूमेंट्स आर पॉजिटिव, आर्गूमेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, तो अब लिख सकते हो नाउ 1 इम्प्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू K1। नाउ टेकिंग क्या ले लें, साइन ले लेते हैं, सॉरी प्रूफ करना है 10 तो 10 ले लेते हैं, टेकिंग 10 बोथ साइड, कुछ भी ले सकते हैं, आपको एंगल लेना है 10 बोथ साइड। 10 इसलिए लिए क्योंकि हमको प्रूफ करना था ये 10 में, तो अगर हम 10 लेंगे बोथ साइड तो ये बनेगा 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ K1। इसका मतलब ये बनेगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। दैट मीन्स कि अब जो है कहानी बन सकती है। 10 अल्फ़ा का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि हमको साइन अल्फ़ा मालूम है, और साइन अल्फ़ा मालूम है तो ये P हुआ और ये H हुआ, तो हम बेस निकाल सकते हैं। साइन का अल्फ़ा मालूम है तो 10 का अल्फ़ा हम निकाल लेंगे, H हमारा कितना हो जाएगा भैया 15 होगा, देख लेना निकाल के। और इसमें भी यहाँ B1 कह सकते हो, ये B2 बेस जो है इसका वो 4 होगा, तो 10 अल्फ़ा के जगह पे वैल्यू जब लिखना होगा तो 8/15 लिखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और प्लस 10 बीटा लिखना होगा तो 3/4 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 गुने 3/4 इज इक्वल टू 10 ऑफ K1। यहाँ से कैलकुलेशन 8 चौके 32 प्लस 15 तिया 45 डिवाइडेड बाई 15 चौके 60 15 चौके 60 एलसीएम खत्म, तो 60 माइनस
38 के 24, तो ये आया 77/36। तो किसका वैल्यू आया? तो 10 K1 का वैल्यू आया। तो यहाँ पे लिखो कि नाउ 10 ऑफ K1 इज इक्वल टू 77/36। अब क्या हम उस 10 को उधर भेज सकते हैं? तो तभी भेज सकते हैं जब K1 का रेंज पता हो, और K1 जब हमारा -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। तो क्या K1 यहाँ से 77/36 है, तो 0 से π/2 के बीच में ही था, तो हम 10 को उधर भेज सकते हैं, है ना। तो K1 बराबर 10 इनवर्स ऑफ 77/36, और K1 जिसको माने थे वही ये प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना, हवा में बात नहीं हुई। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, और उसमें हम लोग आपको बस ये एक इसमें इसलिए हम बताएं ताकि सारा फार्मूला का वीडियोस जो है आप जाके देखें और उसको समझें, ताकि आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी आपको अगर प्रिपरेशन करना हो तो आप कर सकते हो। उस फार्मूला का कंडीशन के साथ अगर यूटिलाइज करने आ गया तो कुछ भी नहीं है इम्पॉसिबल, है ना, क्योंकि इम्पॉसिबल में ये छुपा है आई एम पॉसिबल। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।